नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसजी भक्ति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अधिक मास की शिवरात्रि कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता पोसता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सका। साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर छूट गया। अगले दिन अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह दूर दूर निकल गया। जब अंधकार हुआ तब उसने विचार किया, अब रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतज़ार करने लगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूख प्यासा शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरण तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो प्रतिज्ञा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव कर लूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मान लेना। शिकारी प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरनी के झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने व ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही सही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हुआ। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी का तो प्रसन्नता से कोई ठिकाना ही नहीं था। समीप आने पर उसने बाण चढ़ाया। तब उसने देखा हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का अंतिम पहर भी बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था, तभी हिरनी बोली, शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले छोड़कर आ जाऊंगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में फिर हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है वैसे ही मुझे भी सता रही है। मेरा विश्वास करो, इनके पिता के पास छोड़कर मैं आ जाऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुखी स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में भूखे प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र के पेड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तब कुछ देर बाद एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा देखकर मृग बोला, शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियाँ जिस प्रकार प्रतीक्षाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ मिलकर
तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। सामूहिक प्रेम भावना देखकर उसे जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे लेने आए तब शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से अपने इस जन्म को याद रख पाए, महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।